एपिसोड की शुरुआत में हम सीहाओ और गॉडलिव को एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं, जहां गॉडलिव सीहाओ को बताती है कि एक बार जो बंदा एंशिएंट गेट में चला जाता है उसका वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं भी कोई ओरिजिनल बॉडी नहीं हूँ, बल्कि एक स्पिरिचुअल बॉडी हूँ जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ आई हूँ। इसलिए अगर तुम्हारा कल्टीवेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आज तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है हम फिर दोबारा कई सालों बाद मिले। इस पर सीहाओ कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप एंशिएंट गेट में क्यों गई और वह किस तरह की जगह है। इस पे गॉडलिव कहती है कि मैं उस वर्ल्ड को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, साथ ही मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी वह जर्नी कितना समय लेगी, पर मुझे यह पता है कि उसे पास करने के बाद मैं जिस वर्ल्ड को जानती हूँ उस पर वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि तब तक वह वर्ल्ड तबाह हो चुका होगा। जिस जगह पर मैं रहती हूँ वह जगह तब तक शायद खत्म हो जाएगी और जिन लोगों को मैं जानती हूँ तब तक शायद वह मर चुके होंगे। साथ ही गॉडलिव सीहाओ को एक बैटल के बारे में बताती है जिसके कारण गॉडलिव एंशिएंट गेट में गई है। इसके बाद गॉडलिव सीहाओ से कहती है कि पुराने समय से लोग एंशिएंट गेट में जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है और मैं भी बस अपनी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकूं और मेरी बॉडी खत्म हो जाए। यह सुन के सीहाओ कहता है कि क्या आप आने वाले डिजास्टर या वॉर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हो। इस पे गॉडलिव कहती है कि मैं बदला लेना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि वो डिजास्टर ना हो। मैं यह भी नहीं चाहती कि जैसे एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में लोगों के साथ हुआ कि उन लोगों पर कर्ज लग गया है, तो मैं वैसे भी नहीं चाहती। यह सुन के सीहाओ कहता है कि आपने मेरी अब तक बहुत मदद करी है, इसलिए मैं भी आपके साथ उस वॉर में चलूंगा और फाइट करूंगा। इस पे गॉडलिव कहती है कि इस वॉर में स्ट्रॉन्ग लोगों के भी जीतने के चांसेस नहीं होते और तुम तो अभी बहुत कमजोर हो, और अगर तुम शायद थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी बन जाओ तब भी तुम उस वॉर में शायद कुछ ना बदल पाओ। यह सुन के सीहाओ कहता है कि आप मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, तब तक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और वर्ल्ड के सारे एनिमीज को हरा के आपके साथ वॉर में ज्वाइन करूंगा। यह सुन के गॉडलिव कहते है कि भले ही मैं वॉर जीत जाऊं, पर इसके बाद मैं पूरे वर्ल्ड में अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे पाथ को चुनो। जिस पे सीहाओ कहता है कि मैं एक दिन इतने स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं अपने आसपास के हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूं और भले ही मैं अकेला रह जाऊं पर फिर भी मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ये सुन के गॉडलिव कहती है कि तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पूरी दुनिया में अकेले हो, जिसके बाद तुम भले ही जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो तुम खुद को बस अकेला महसूस करोगे और तुम लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे। तब क्या तुम्हें लगेगा कि यह जो तुमने किया वो अच्छा था। इस पे सीहाओ कहता है कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा और पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा। यह सुन के गॉडलिव सीहाओ की तरफ देखती है और उन्हें पुराना सीहाओ याद आने लगता है कि कैसे वह बचपन में बिल्कुल अकेला था और वो यहाँ तक आने के लिए कितना मेहनत किया है। तो अब गॉडलिव सीहाओ से कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर तुम्हें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके बाद तुम समय आने पर मुझे ढूंढ पाओगे और सब सिचुएशन को समझ जाओगे। इसके बाद गॉडलिव कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि अगर तुम ऐसा डिसीजन लेते हो तो तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए अपनी आंखें बंद करके फोकस करो। यह सुन के सीहाओ वैसा ही करता है और देखता है कि पूरी वॉर के बाद वह जंग के मैदान में अकेला खड़ा है और उसके आसपास कोई नहीं है। यह देख के सीहाओ थोड़ा चौंकता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज को बदला जा सकता है और मैं फ्यूचर बदल के ही रहूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी गॉडलिव सीहाओ से कहती है कि तुम्हारे इस डिसीजन से तुम अपने आसपास के सभी लोगों को खो दोगे और तुम बस अकेले ही रह जाओगे और दुखी रहोगे। यह सुन के सीहाओ कहता है कि आप गलत कर रही हो, मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं सब कुछ बदल सकूं और फिर मैं एक ऐसा फ्यूचर बनाऊंगा जहां सब लोग अच्छे से रहे और उस जगह पर मेरे सभी जानने वाले भी हो। यह सुन के गॉडलिव कहती है कि तुम्हारा सपना तो काफी अच्छा है, पर इसे रियलिटी में बदलना काफी मुश्किल है और शायद यह रियलिटी बन भी ना पाए। यह सुन के सीहाओ कहता है कि अगर मुझे बस थोड़ी सी रोशनी जितनी होप भी मिलेगी तभी मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, इसलिए आप बस मुझे बताइए कि आगे मुझे क्या करना है। इस पर गॉडलिव कहती है कि तुम बस फिलहाल बॉर्डर को क्रॉस करो, जिसके बाद तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगे, पर तुम इतना याद रखना कि तुम जितनी मर्जी नॉलेज इकट्ठा कर लो तुम उससे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खुद का पाथ चुनना होगा। अब गॉडलिव यह बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सीहाओ कहता है कि मैं अपना पाथ जरूर चुनूंगा, पर मैं यह भी श्योर हूँ कि मैं फ्यूचर में आपका साथ जरूर दूंगा। तभी वहाँ पर डुलिन, वो इमोर्टल बीइंग और वो पियक्कर एल्डर आ जाते हैं, जहाँ वो पियक्कर एल्डर सीहाओ से कहता है कि आगे का सफर मुश्किलों से भरा है, इसलिए संभल कर चलना। तो यह सुन के सीहाओ उनको मदद के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो पियक्कर एल्डर और इमोर्टल बीइंग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ अब बस डुलिन रह जाता है, जिन्हें सीहाओ वो सब कुछ बातें बताने की कोशिश करता है जो उसने फ्यूचर में अभी अभी देखा था, पर वह बता नहीं पा रहा था। तो डुलिन सीहाओ से कहता है कि अगर तुम्हें बोलने में मुश्किल हो रही है तो मत बोलो, पर तुम्हारा फोकस बदलने मत देना। इसके बाद डुलिन सीहाओ को एक गिफ्ट देता है जो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के लोगों ने उसे देने
को कहा था। अब डुलिन भी आराम करने के लिए वहाँ से चला जाता है।